देखिए हम लोग क्लास 9 की जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है होगी न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट। रिप्लेनिशमेंट मतलब होता है फिल करना। देखिए भाई जो भी हमें न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है या न्यूट्रिएंट ऑपरेट होता है वो मेजर जो सॉफ्टवेयर सॉइल होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ सॉइल का रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज सप्लाइड टू द प्लांट्स। मतलब जो भी हमें क्या हुआ किसी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलता है वो तो वाटर तीन तरह से हमने बताया था पिछले वीडियो में। एक तो आपको एयर से मिलेगा न्यूट्रिएंट, दूसरा क्या हुआ एयर से मिलेगा, दूसरा वाटर से मिलेगा और नेक्स्ट जो होगा आपका सॉइल से मिलेगा। तो मैं कहा आपका जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें दो क्या होगा आपका एयर से मिलेगा, एक तो कार्बन मिलेगा, दूसरा ऑक्सीजन मिलेगा और जो वाटर से क्या मिलेगा हाइड्रोजन। बाकी जो 13 होगा 13 एलिमेंट जिससे मिलेगा सॉइल से मिलेगा न्यूट्रिटिव एलिमेंट या मैं एलिमेंट की बात एलिमेंट्स 13 के एलिमेंट्स क्या हुआ किससे मिलेगा सॉइल से। ये आपका 16 जो होगा एसेंशियल एलिमेंट फॉर एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो मैं कहूँगी सॉइल इज अ मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट दैट सप्लाइड टू द प्लांट्स। तो वहां पे सॉइल में भाई हम सॉइल से बात कर रहे हैं, मेरे पास फील्ड है, उस फील्ड से क्या होगा मैंने प्लांट को ग्रो किया और प्लांट जो ग्रो करेगा ये सारे प्लांट्स हैं, तो ये प्लांट्स क्या हुआ भाई कंटिन्यूअस क्या करेंगे सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करेंगे। भाई इस न्यूट्रिएंट्स को क्या हुआ ऑब्टेन करेंगे, तो यहाँ पे सॉइल जो मतलब न्यूट्रिएंट है वो सॉइल न्यूट्रिएंट्स की क्या हुआ सॉइल न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी कम हो जाएगी, क्वांटिटी कम होगी। जब सॉइल न्यूट्रिएंट क्वांटिटी कम होगी तो हम इस क्वांटिटी को या इसकी जो क्वांटिटी है सॉइल न्यूट्रिएंट्स की उसको क्या मेंटेन करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, दो चीज ऐड करते हैं। एक तो क्या हुआ हम लोग क्या हुआ मैन्योर ऐड भी करते हैं अपने फील्ड्स में, दूसरा क्या हुआ मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ठीक है फर्टिलाइजर्स। ये दो चीज ऐड करने की वजह से क्या हुआ जो सॉइल न्यूट्रिएंट है मतलब ये जो एलिमेंट मिल रहे हैं आपको उसकी क्वांटिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। पहले में हम डायरेक्टली क्या हुआ एक फील्ड में कहा फील्ड में हमने प्लांट्स को ग्रो कर दिया, तो ग्रो करने के बाद सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या हुआ प्लांट की रूट के द्वारा एब्जॉर्ब होगा और प्लांट इसको यूटिलाइज करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो भाई जब डायरेक्ट हम इसको बार-बार यूज करेंगे इसको तो इसमें क्वांटिटी कम नहीं होगी। जैसे मैं इसका एग्जांपल दे दूं, अगर एक हमारे पास टैंक है वाटर टैंक है, उस वाटर टैंक से हम क्या हुआ पानी लेंगे, बार-बार पानी निकालेंगे तो ये वाटर जो लेवल होगा तो वो वाटर लेवल क्या होगा डिक्रीज होगा नहीं डिक्रीज होगा। और एक टाइम ऐसा होगा कि ये पूरी तरह एम्प्टी हो जाएगा तो इसकी मतलब इसकी लेवल को मेंटेन रखने के लिए बार-बार उसमें क्या होगा वाटर को ऐड करेंगे नहीं ऐसे। सेम इसी तरह आपका सॉइल में क्या हुआ न्यूट्रिएंट्स का जो क्वांटिटी है मेंटेन रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का ऐड करते हैं। अब बात भी करते हैं यहाँ पे मैन्योर क्या होता है, ठीक है। मैन्योर जो होता है इसमें कई इसमें होते हैं मैन्योर में। एक तो पहले बात करते हैं मैन्योर क्या होता है। ठीक है मैन्योर जो होगा ये मैन्योर बनता है जो भी आपका हाउस होल्ड वेस्ट होता है या एनिमल वेस्ट, उस एनिमल वेस्ट और हाउस वेस्ट या हम कह लीजिए आपका जो हम लोग वेजिटेबल यूज करते हैं उसका जो भी या वेस्ट पार्ट होगा उसको क्या होगा उसके डिकम्पोजिशन के बाद जो बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैन्योर। मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ animals waste and household waste। मतलब जो भी आपका हम लोग जो एनिमल रियरिंग करते हैं उससे जो वेस्ट निकलेगा वो और हम लोग घर में जो सामान उसका जो वेस्ट होगा मतलब वहां पे जो डिकम्पोज है यहाँ पे हाउस
होल्ड वेस्ट मतलब जो डिकम्पोज है, ऐसा नहीं इसमें प्लास्टिक ऐड करना है या कोई भी जो आपका नॉन डिकम्पोज हो मटेरियल्स हो उसको ऐड करना है, ऐसा नहीं। तो डिकम्पोज वेस्ट होगा उनको क्या होगा, उसके डिकम्पोजिशन के बाद क्या बनता है, मैन्योर बनता है। और इस मैन्योर से हमें दो चीज मिलती है, एक तो क्या मिलेगा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ह्यूमस मैटर, क्या मिलेगा ह्यूमस, और दूसरा क्या हुआ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट्स, क्या मिलेगा न्यूट्रिएंट्स। लेकिन एक बात सुनिएगा, जो मैन्योर होता है उस मैन्योर में क्या हुआ, ऑर्गेनिक वेस्ट की जो क्वांटिटी होती है, मतलब इसकी क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज क्वांटिटी होती है, लार्ज क्वांटिटी किसकी, ऑर्गेनिक मैटर की, मतलब ह्यूमस की क्वांटिटी। और उसकी जो आपका न्यूट्रिएंट्स की जो क्वांटिटी होती है लो क्वांटिटी होती है, लो क्वांटिटी, ठीक है। इन दोनों से क्या होता है, हमारा मैन्योर बनता है। तो मैन्योर कैसे बनेगा, मैकेनिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड हाउस होल्ड वेस्ट, मतलब हमारे घर का जो वेस्ट होगा उसके साथ साथ जो एनिमल का वेस्ट होगा उसका डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब वो टूट जाएगा बाय द यूजिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे आपका बैक्टीरिया और फंजाई कुछ डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिज्म क्या होगा, डिकम्पोजिशन डिकम्पोज ऑर्गेनिज्म कौन होगा, मतलब वहां पे फंजाई भी होती है और क्या होगा बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, ये डिकम्पोजर होती है, मतलब उसके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको तोड़ देगा क्या, सिंपल मॉलिक्यूल में, और फिर क्या बनेगा लास्ट वाला मैन्योर। अब इसके अंदर मैन्योर के अंदर दो तीन आते हैं, एक तो क्या हुआ फॉर यार्ड मैन्योर, दूसरा आपका कंपोस्ट, और तीसरा जो होगा ग्रीन मैन्योर, और जो नेक्स्ट होगा वर्मी कंपोजिट, वर्मी कंपोजिट, वर्मी कंपोस्ट कह लीजिए अगर वो इससे क्रिएट होता है वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, ये किसके अंदर आएंगे, सभी किसके अंदर मैन्योर की बात होती है। तो मैन्योर क्या होगा, मैन्योर में कहा कि भाई जो भी आप हमारा एनिमल वेस्ट होगा, एनिमल वेस्ट में क्या होगा भाई उसका डंक हो जाएगा, ठीक है भाई उसका फोल्डर हो जाएगा, उसका लिटर मतलब होता है उसका जो यूजिंग मटेरियल्स होता है जो नाइट में यूज किया जाता है या बेडिंग मटेरियल कह लीजिए वो लिटर होता है, मतलब इसमें क्या होगा लिटर, दूसरा यूरिन उसी का हो जाएगा और फोल्डर, ये सब किसके अंदर आ जाएगा, एनिमल वेस्ट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसको यूज करेंगे और जो भी हमारे घर का वेस्ट होगा उसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, उसका डिकम्पोजिशन कर देंगे, डिकम्पोजिशन करने के बाद जो आपका बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा मैन्योर कहलाएगा। इस मैन्योर में दो पार्ट मिलता है, एक तो क्या मिलेगा न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक है, मैन्योर से उसको मतलब जो ये वेस्ट पार्ट का डिकम्पोजिशन होने के बाद न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी क्या होती है, लो होती है। दूसरा आपका ऑर्गेनिक मैटर जो ह्यूमस होता है उसी को कहते हैं, और उसकी क्वांटिटी क्या होती है, लार्ज। तो इसको हम मैन्योर को ऐड कर देंगे किसमें, सॉइल में और फर्टिलाइजर में। सॉइल में मैन्योर को सॉइल में ऐड करते हैं और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर को भी सॉइल में ऐड कर देते हैं, ताकि इसकी जो न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी है वो मेंटेन रह जाए, मतलब उसकी ताकि मेंटेन जब रहेगी तो भाई फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, और जब फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ जाएगी तो जो उसमें क्रॉप ग्रो करेगा उसका प्रोडक्शन मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ क्या हुआ, इंक्रीज जाएगा। तो मैं बात करता मैन्योर में क्या कौन फार्म यार्ड की बात करता, फार्म यार्ड मैन्योर, फार्म यार्ड मैन्योर। अब होता है फार्म यार्ड मैन्योर कैसे बनेगा, ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं आप, ठीक है। अब मैं बात करता हूं फार्म यार्ड मैन्योर के बाद, उसके बाद उसके बाद डिटेल बात करेंगे। थोड़ा सा इसका मैं बात करूं मैन्योर का थोड़ा एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी पढ़ लेते हैं। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर, ठीक। देखिए मैन्योर को क्या हुआ फील्ड में जो ऐड करेंगे तो पहला एडवांटेज क्या होता है, मैन्योर जो होगा वो क्या करेंगे, जो सॉइल टेक्सचर मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, मतलब वहां पे बेटर कर देगा। इसे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल में बाद में करूं, वहां पे उसकी एरिएशन की बात करूं
एरिएशन, दूसरा आपका क्या होगा पोरोसिटी, पोरोसिटी, दो की बात। देखिए हम जैसे आपके पास क्या नाम है सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल, दूसरा क्या हुआ आपका क्ले सॉइल, क्ले सॉइल। तो सैंडी सॉइल क्ले सॉइल इसमें क्या हुआ पोरोसिटी ज्यादा होती है, मतलब भाई पोरोसिटी मतलब ज्यादा सॉइल पोरस होगा, ज्यादा पोर पाएगा, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होगा कम हो जाएगी, मतलब जल्दी से वाटर क्या आएगा, वाटर डाउन साइड को क्या करेगा परकोलेट कर जाएगा। और क्ले सॉइल इसकी जस्ट अपोजिट होता है, इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी थी वो ज्यादा होगी, मतलब ये क्या होगा लेस पोरस होगा और ये क्या होगा मोर पोरस होगा, मतलब ये क्या होगा मोर पोरस होगा कौन सैंडी सॉइल, और आपका क्ले सॉइल जो होता है वो आपका लेस पोरस होता है। ठीक है, अब क्या हुआ इसकी भाई इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या हुआ, अगर हमने मैनुअल को ऐड कर दिया तो इसकी क्या हुआ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब जो पोरोसिटी थी वो घट जाएगी, इस नाते क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब लेस पोरस होने की वजह से क्या होगा इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा थी, इसमें जब आप मैनुअल को ऐड करेंगे तो इसमें जो पोरोसिटी होगी वो बढ़ जाएगी, जब बढ़ जाएगी तो इसका ड्रेनेज मतलब जो आपका वाटर क्या हुआ डाउन साइड की ओर परकोलेट करता है वो बढ़ जाएगा, मतलब इसकी क्या हुआ इसमें पॉपुलेशन रेट बढ़ जाएगा और इसमें क्या हुआ घट जाएगा। इस तरह हम इसकी क्या हुआ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल को क्या हुआ चेंज किया जाएगा बाय यूजिंग ऑफ या बाय एडिंग ऑफ मैनुअल। ठीक, तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। दूसरा इसमें आपका जो बेनिफिट होगा एडवांटेज होगा वो क्या होगा, क्या करेगा प्रोवाइड फूड टू soil microorganism, soil microorganism। फिर ऑर्गेनिक मैटर, उस ऑर्गेनिक मैटर क्या होगा उसको ईट करेंगे और ईट करने के बाद क्या होगा मतलब ईट तभी करने जब क्या उसके लिए क्या मिलेगा फूड मिलेगा, तो वहां पे जो ऑर्गेनिक मैटर जो होगा एज अ फूड की तरह काम करेगा, मतलब जो मैनुअल हम ऐड कर रहे हैं वो क्या करेगा माइक्रोऑर्गेनिज्म को फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसमें और आपका क्या आती है एडवांटेज ये आती है कि जो सॉइल की जनरल डिफिशियंसी होती है, मतलब क्या होगा जनरल डिफिशियंसी ऑफ सॉइल, जनरल डिफिशियंसी ऑफ सॉइल रिमूव्ड बाय यूजिंग ऑफ मैनुअल या एडिंग ऑफ मैनुअल या यूजिंग ऑफ मैनुअल। तो ये तीन आपके क्या हुआ एडवांटेज होगा, मतलब क्या हुआ अगर थोड़ा सा उसमें न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम है या उसकी क्वांटिटी कम हो रही है सॉइल में जिसमें हमने क्रॉप को ग्रो किया, तो हम उसको मैनुअल को जब ऐड करेंगे तो जो उसकी क्वांटिटी कम थी मतलब उसकी मतलब क्वांटिटी क्या बहुत कम थी, मतलब कम अमाउंट में उसमें डिफिशियंसी पाई गई थी किसमें एक फील्ड में, तो उसकी जो जनरल डिफिशियंसी है उसको क्या हुआ मैनुअल के ऐड करके उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसका तीन एडवांटेज होगा, एक तो क्या हुआ जो हमारे पास सैंडी सॉइल या क्ले सॉइल होती है उसकी क्या हुआ एरिएशन और पोरोसिटी दोनों को क्या हुआ चेंज कर देगी। ठीक है, तो हमारे पास जो सैंडी सॉइल है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी और इसमें क्ले सॉइल में भी क्या हुआ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देगा। तो इस तरह क्या होगा ये आपका थोड़ा सा लेस पोरस हो जाएगा और क्ले सॉइल ज्यादा पोरस हो जाएगा, और जब पोरस ज्यादा हो जाएगा तो इसके मतलब जब पोरोसिटी रहेगी तो उससे एरिएशन मतलब गैसेस एक्सचेंज आसानी से हो जाएगा। ठीक, दूसरा मैं कहा कि नेक्स्ट आपकी एडवांटेज क्या होगा प्रोवाइड फूड टू द सॉइल, ये क्या करेगा जो हम मैनुअल को ऐड करेंगे तो उसके अंदर सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा अपने फूड कहां से ऑब्टेन करेगा मैनुअल से। तो इस नाते क्या हुआ मैनुअल प्रोवाइड फूड टू सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड कहां से ऑब्टेन करेंगे जो हमने मैनुअल को ऐड किया उसके द्वारा ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होगा अगर सॉइल में जनरल डिफिशियंसी मतलब उसमें क्या हुआ नॉर्मल में डिफिशियंसी है कोई कमी है सॉइल में, उस सॉइल की डिफिशियंसी को कैसे हम रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ मैनुअल। अब तो ये एडवांटेज हो गई, तो इसकी बात क्या होती है डिसएडवांटेज कि भाई हम अच्छाई सुनना चाहते हैं थोड़ा सा बुराई भी सुन लो, तो क्या डिसएडवांटेज क्या होगा डिसएडवांटेज क्या होगा डिसएडवांटेज
डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल। पहला डिसएडवांटेज मैनुअल, इसके डिसएडवांटेज क्या होगा, या इसके लैक का हुई, ये क्या हुआ, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक, मतलब जो हम मैनुअल ऐड कर रहे हैं उससे सिर्फ हम चाहे कि नाइट्रोजन मिल जाए तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसमें सभी क्या होगा, जैसे इसमें मैं बताऊं आपको, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जैसे मैं कहा कि फॉर्मयार्ड मैनुअल में बात करूंगा या आपका कंपोस्ट में बात करूं, तो उन तीनों से में क्या, दोनों में क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं कहूं कि अगर मैं मैनुअल को ऐड किया तो मुझे सिर्फ नाइट्रोजन मिल गया, तो ऐसा नहीं होगा, मतलब मैनुअल्स डू नॉट प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, मतलब ये सॉइल को स्पेसिफिक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं देता है, ये सभी न्यूट्रिएंट्स को देता है एक लो क्वांटिटी में, तो ये नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होगा। दूसरी बात क्या हुआ, अगर क्या हुआ, मुझे न्यूट्रिएंट क्या हुआ, हाई के साथ साथ रैपिड, मतलब जो न्यूट्रिएंट जो मैं दे रहा, मतलब जो मैनुअल को मैं ऐड कर रहा हूं वो मुझे क्या मिले, लार्ज क्वांटिटी मिले और जल्दी मिले, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपका मैनुअल होता है वो सॉइल में क्या हुआ, स्लोली क्या हुआ, डिसॉल्व होता है, मतलब उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें स्लोली क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया, मिक्स क्या हुआ, स्लोली होते हैं, इस तरह से मुझे तुरंत हाई क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, तो ये दूसरा डिसएडवांटेज ऑफ मैनुअल्स होगा। तो दूसरा क्या होगा, मैं कहा मुझे अगर न्यूट्रिएंट को क्या हुआ, ज्यादा क्वांटिटी में और तुरंत चाहिए शॉर्ट टाइम में, तो वो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरा होता है प्रॉब्लम टू होल्डिंग, प्रॉब्लम टू होल्डिंग या मैनेज करें, होल्ड प्रॉब्लम मैनेज, मतलब इसको मैनेज करने में या मैं कहा यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने में और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि क्या होगा, इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होने में ऐसे जैसे मैं कहा आप 50 किलो की बोरी यूरिया ले जाइए, ठीक है, 50 केजी की यूरिया ले जाइए, उसको ट्रांसपोर्ट करने में इजी होती है, लेकिन मुझे उतना मुझे न्यूट्रिएंट लेने के लिए क्या हुआ, पूरी ट्राली भर के ले जाना पड़ेगा और उससे या उससे कम ले जाना पड़ेगा, तो ये क्या हुआ, इसको मैनेज करने में, मतलब यहाँ पे मैनेज कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, इसको ट्रांसपोर्ट करने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है, क्योंकि क्या बहुत ज्यादा होता है, ठीक, और बहुत बड़ा होता है, इस नाते क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये तीन इसके क्या हुआ, डिसएडवांटेज होंगे। पहला क्या होगा, नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होता है, मतलब अगर मैनुअल को मैंने ऐड किया तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट को सप्लाई नहीं करता, सभी न्यूट्रिएंट को देगा, जिसमें लिखा था अभी यहाँ पे एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सभी को देगा, ठीक। अब मैं सोचूं मैं कहूं किसी फील्ड में मैंने मैनुअल ऐड किया और मुझे क्या मिले, पोटेशियम मिले और बाकी ना मिले, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें सभी क्या हुआ, न्यूट्रिएंट मिलेगा। दूसरी बात क्या होगा, हाई एंड रैपिड, डू नॉट सप्लाई इन हाई एंड रैपिड, मतलब ये जो न्यूट्रिएंट मैं सप्लाई कर रहा हूं वो न्यूट्रिएंट क्या हुआ, उसकी क्वांटिटी ज्यादा और जल्दी नहीं मिल सकती, क्योंकि जो आपका मैनुअल होता है वो आपका सॉइल में जो मिक्स होगा वो एक स्लो रेट से होता है, इस नाते क्या हुआ, मुझे न्यूट्रिएंट ज्यादा और जल्दी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो दूसरा ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। नेक्स्ट जो अगर डिसएडवांटेज के प्रॉब्लम टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि क्या हुआ, ये क्या बहुत ज्यादा बड़ा और ज्यादा होता है और भारी होता है, इस नाते क्या हुआ, इसको ट्रांसपोर्ट करने में प्रॉब्लम, तो ये इसकी क्या हुआ, डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल्स हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं मैनुअल की कैटेगरी में, आपका फार्मयार्ड मैनुअल, फार्मयार्ड मैनुअल, बात करेंगे क्या, फार्मयार्ड मैनुअल, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, FYM, ठीक है। अब ये आता है फार्मयार्ड मैनुअल बने कैसे, ये भी मैनुअल का एग्जांपल है, मैनुअल के अंदर आता है फार्मयार्ड मैनुअल। इसमें देखिए कंपोस्ट और फार्मयार्ड में डिफरेंस होगा, बाद में अब क्लियर हो जाएगा खुद जब आप पढ़ लेंगे टॉपिक। तो फार्मयार्ड मैनुअल में क्या करेंगे कि जो भी हमारे एनिमल वेस्ट होता है, एनिमल्स वेस्ट, अब इसमें एनिमल्स वेस्ट में सिर्फ एनिमल से रिलेटेड है, ठीक। एनिमल वेस्ट को क्या करेंगे हम, इसमें क्या क्या होगा, पहली बात उसका डंग मिलाएगा,
ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा इसका, फोडर हो जाएगा, फोडर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यूरिन इसका हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लिटर। लिटर क्या होता है, बेडिंग मटेरियल दैट इज यूज्ड इन नाइट। ठीक है, मतलब जो रात में क्या उसको सोने के समय में हम लोग क्या हुआ पुआल या कुछ इस तरह इस्तेमाल करते हैं, उसी को बोलते हैं हम क्या, लिटर बोलते हैं। इन तीनों को, इन सभी को क्या करेंगे हम, क्या हुआ डेली क्या होगा, जो उसका एनिमल शेड होता है, मतलब जहां पे वो रहता है, उससे क्या हुआ वहां से कलेक्ट करके हम एक बिग, मतलब एक गड्ढे में क्या करेंगे, उसको स्टोर कर करेंगे। ठीक है, जब स्टोर करेंगे तो धीरे धीरे इसका क्या करेगा, इसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। जब वेल डिकम्पोज हो जाएगा, मतलब पूरे से क्या हुआ, ब्रेक हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन का मतलब जो उसका कंपोजिशन है उसका टूट जाना, उसी को बोलते हैं क्या, डिकम्पोजिशन। और इसकी विधि में मैं कहूं कि जिसका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसके क्या हुआ, सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाए। ठीक है, तो वही क्या हुआ, डिकम्पोजिशन। तो मैंने कहा ये सभी को मैंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करने के बाद गड्ढे में डिग में क्या हुआ, डाल दिया। डालने के बाद क्या उसको धीरे धीरे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हुआ। जब पूरी तरह डिकम्पोज हो जाता है तो हमें इसमें से कौन कौन से एलिमेंट, न्यूट्रिएंट मिलेंगे। एक तो क्या मिलेगा आपका नाइट्रोजन मिलेगा, दूसरा क्या होगा फास्फोरस मिलेगा, तीसरा क्या मिलेगा, पोटेशियम। और इसमें परसेंटेज की बात हो, इसका परसेंट 0.5% मिलेगा, और ये क्या 0.2% मिलेगा, और ये क्या हुआ 0.5% मिलेगा। तो इसकी परसेंटेज क्या हुआ, बहुत कम होता है। इसी नाते क्या हुआ, मैंने कहा कि उसकी जनरल डेफिशिएंसी को रिमूव करना है। तो मैं कहा फार्मूला मैनुअल कैसे बनेगा, मैंने एनिमल वेस्ट लूंगा, उसमें क्या क्या होगा, डंग होगा उसका, एनिमल्स का फोडर होगा जो हम लोग खाना उसको खिलाते हैं, चारा, यूरिन होगा उसका, लिटर मतलब बेडिंग मटेरियल, उन सबको कलेक्ट करूंगा। कलेक्ट करने के बाद एक डिग में डाल दिया जाएगा। ठीक है, डालने के बाद धीरे धीरे क्या उसमें डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। जब पूरी तरह डिकम्पोज हो जाएगा तो उस पूरी तरह डिकम्पोज मटेरियल से हमें क्या मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। परसेंटेज की नॉर्मल 0.5% मिलेगा नाइट्रोजन, 0.2% मिलेगा फास्फोरस, और 0.5% क्या मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। और फिर इस मैनुअल को हम क्या सॉइल में ऐड करेंगे, कि किसको, फार्मूला मैनुअल। इससे क्या हम जनरल डेफिशिएंसी को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, मैंने कहा कि जो एनिमल्स का वेस्ट होगा उस एनिमल वेस्ट को मैंने लिया, कलेक्ट किया, उसमें एनिमल वेस्ट में क्या डंक हो जाएगा, फोडर, यूरिन, लिटर, इन सबको कलेक्ट करने के बाद एक क्या हुआ, डिग में एक ओपन एरिया में क्या उसको डाल दूंगा। डालने के बाद उसमें धीरे धीरे क्या हुआ, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन होने के बाद क्या होगा, क्या बन जाता है, हमारा फार्मूला मैनुअल बन जाता है। और इसमें क्या हुआ, क्या हमारे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स, इसमें कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स मिलेंगे, तो नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। नाइट्रोजन परसेंटेज 0.5% मिलेगा, फास्फोरस का 0.2% और पोटेशियम का 0.5% आपका, ये तीनों आपका न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन होंगे।